तो जैसी माँ थी, जैसे माँ के गुण थे प्रभावती के, इनकी नानी ने जैसे माँ का नाम रखा प्रभावती, ऐसे ही प्रभावती ने चाहा कि मेरे घर में जिस बेटे का जन्म हुआ है, क्या मेरी माँ ने जैसा मेरे बारे में सोचा था, यथा नाम तथा गुण, क्या मेरा पुत्र भी ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जो आयाम देने शुरू किए उनकी मैं चर्चा आपके सामने करता हूं। जब बालक चलना भी नहीं सीखा था, आपने सुना होगा, बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी, प्रभावती बड़ी धर्म कर्म की महिला थी। वैसे तो सामान्यतः भारतीय नारियों से अपेक्षा की जाती है, और अपेक्षा नहीं बल्कि सार्थकता भी है कि हमारी भारतीय नारियां संस्कारों में अग्रसर होती हैं, और इसलिए भी उनको अग्रसर होना चाहिए। और उनको अग्रसर माँ बाप भी शायद इसलिए बनाते होंगे कि एक बेटी को अपने घर को नहीं, कई घरों को देखना होता है, चलाना होता है, संचालित करना होता है। तो ये हमारी भारतीय महिलाओं में पहले से ही है। कई ऐसी महिलाएं हमारी हुई हैं जिन्होंने वास्तव में जगत को प्रभावित किया है, अपने देश को नहीं जगत को प्रभावित किया है। तो प्रभावती के मन में जब ये बात थी तो प्रभावती ने पहले सोचा कि मेरा बालक अभी तो छोटी अवस्था में, इसे मैं अपने उन्हीं आयाम दूंगी, उन्हीं आयामों में इसे मैं एक स्थान दूंगी। और वो बहुत पूजा पाठ करती थी, अपने बेटे को अपने साथ पूजा पाठ में बैठाना, यानी धर्म की शिक्षा उन्होंने तब देनी शुरू कर दी थी सुभाष को, जब सुभाष चलना भी नहीं सीखे थे। अपने बराबर में आसन लगाना और पूजा में बैठाना। और ये टिकते नहीं थे, बड़े चंचल थे, लेकिन बार बार इनको उठाना बैठाना, यानी पूजा बाधित भी होती थी। कई लोग कहते भी थे घर में कि तुम इसके साथ क्यों अपनी पूजा बाधित करती हो। तो बड़े प्यार से कहा करती थी वो और सदस्यों से कि इसी के लिए तो मैं पूजा करती हूँ, इसी के लिए तो पूजा करती हूँ। पूजा करने का लक्ष्य क्या है? भगवान से कुछ प्राप्त करना, अपने को आध्यात्मिक बनाना, मन को शांत बनाना। तो मैं इसीलिए तो करती हूँ। और एक दिन आगे चल करके जब इस बालक इतना बड़ा हुआ, पूजा करते करते माँ के संस्कारों में ढला, तो फिर समस्या आई, इसको कौन से विद्यालय का चयन करूं ताकि मेरा उद्देश्य सार्थक हो जाए, पूरा हो जाए। तो कहते हैं आसपास के कई विद्यालयों को देखा गया, साथ ले जाती थी और विद्यालय घूमती थी, गुरुजनों से बात करती थी और बालक को वापस ले आती थी। अचानक एक बार ऐसा हुआ कि एक विद्यालय में जब इसको लेकर के गई तो उसके आंगन में छात्र झगड़ रहे थे। एक छात्र को कुछ 3-4 झगड़ते झगड़ते पिटाई कर रहे थे, और ये बालक बड़ा छोटा सा था। कहते हैं ऐसा दृश्य देख करके ये बालक छोटा सा 4-5 साल का बालक रहा होगा, हाथ छुटा के मम्मी अपनी माता से हाथ छुटा करके उस भीड़ में भाग गया, और उस भीड़ में जाकर के उस जो पिट रहा था उसको उसने बचाया। तो और मारने वाले थे, ऐसा दृश्य देख करके बड़ा छोटा बालक है, उन्होंने झगड़ा बंद कर दिया और वो आश्चर्य से उसको देखने लगे, और उसने अपनी तुतलाती आवाज में उनको तकड़ी डांट लगाई। झगड़ा शांत हो गया, बालक माँ के पास वापस आ गया। माँ हतप्रभ रह गई देख करके, इसने क्या किया, बेटे तुम क्यों गए हाथ छोड़ा करके? बोले माँ इसको जो है ये देखो मार रहे थे। उसको भी कहा, उसको भी हाथ पकड़ के लाया माँ के पास, इसको मार रहे थे। माँ ने देखा मेरा बेटा बड़ा साहसी है, मैं धर्म की शिक्षा तो दे ही रही थी, अब इसके साहस की भी कहानी इसके सामने मुझे सुनानी चाहिए। और कहते हैं कि माँ ने इसको अपने पास बैठा करके, नानी मामी आप जानते ही हो, पुराने जमाने में सबसे बड़ी पूंजी हमारी यही होती थी कि बालकों को अपने पास बैठा करके शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, और वहां बनता था बालक का जीवन, जिसे हम कहते हैं व्यक्तित्व बालक का। तो वो शिक्षा माँ ने इसको अच्छी तरह से दी। उसके बाद जब इसे विद्यालय में भेजा गया तो एक गुरुजी से विनम्र निवेदन किया इसकी माँ ने। वो गुरुजी कौन थे? श्री हरदयाल सिंह। उनके गुरु का नाम, पहले गुरु हरदयाल सिंह थे। हरदयाल सिंह गुरुजी के सामने इनको जब शिष्य बनाया गया और उनसे एक निवेदन किया कि मैं अपने बालक को धर्म कर्म में अग्रणी चाहती हूँ, जब भी हमारा देश सुंदर होगा। और इन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भी एक दिन ये कार्य अवश्य करूंगा और इन कांटों को अपने देश से निकाल करके ही चैन लूंगा। और उस जो खून बह रहा था, उस खून को बहते हुए देख करके ही ये इन्होंने आगे चल करके नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये उस घटना से ही निकल करके आया। फिर इन्होंने
1913 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1915 में इंटर किया और 1919 में इन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद इंग्लैंड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आईसीएस परीक्षा की तैयारी करने के लिए गए। वहां आईसीएस परीक्षा देने पर इनकी 4th रैंक आई और जब ये इंटरव्यू के लिए बैठे तो जो बोर्ड था जो इनका इंटरव्यू ले रहा था, उस समय भारतीयों को कोई नहीं चाहता था कि कोई अच्छी पोस्टों पर भारतीय पहुंचे। उनके साथ दुर्व्यवहार करना या उन्हें इतना हीन कर देना कि जिससे वो वहां तक पहुंचने का साहस ही न जुटा सके। उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछना जिनके वो जवाब न दे सके। जब सुभाष चंद्र बोस वहां पर बैठे हुए थे और उनसे प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो उनमें से एक अंग्रेज ने प्रश्न पूछा। उस हॉल में तेजी के साथ चलता हुआ पंखा था। उनसे पूछते हैं कि भाई इस पंखे में देख करके बताओ कितनी पंखुड़ियां हैं। सुभाष चंद्र बोस ने देखा तो तेजी चल रहा, तो कैसे गिनती करें, दुविधा में आ गए। तो दूसरा अंग्रेज कहता है कि भाई इतनी बुद्धि कहाँ है इनमें जो ये गिनती कर लेंगे। और आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ, उस सेना को लेकर ये भारत आए और उस सेना की सहायता से अंग्रेजों से लोहा लिया, अंतोगत्वा विजय प्राप्त हुई। इस कारण ये महान हुए। बताते हैं कि एक बार ये कहीं बाहर जा रहे थे और अकस्मात विमान दुर्घटना हुई, लेकिन इनकी मृत्यु हुई या नहीं हुई इस पर संशय बना हुआ। अच्छे कार्यों के लिए महापुरुषों को याद किया जाता है, उनसे प्रेरणा ली जाती है, सीखा जाता है। हमें भी इनके इस महान कार्य से, देश के हित के कार्यों से शिक्षा लेनी चाहिए और अपने जीवन को आगे सफल बनाना चाहिए। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है। एक जो भोजन लेकर के व्यक्ति आता था वो इनके पास जाता था। तब सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भाई अब आप ऐसे करना कि ये जो आप हमारा टिफिन आता है जिसमें 2-3 खाने हैं, तो इसमें अब तुम्हें भोजन नहीं लाना, जो जो मैं कहूँ वो चीज़ तुम इसमें लाना। तो वो जो भोजन वाला व्यक्ति था, उनके कहने के अनुसार जो उनका सहयोगी था सुभाष चंद्र बोस का, बारी बारी से उसमें एक दिन मलमल का कुर्ता, बहुत बारीक कपड़े का जो टिफिन के अंदर आ जाए इस तरह का बना हुआ लाया। एक दिन चूड़ीदार पाजामा उस टिफिन में लाया। एक काली टोपी जिस तरह से मुसलमान पहनते हैं वो लाया। और 10-15 दिन रहते हुए उसमें हो गए थे अंदर, तो उनकी दाढ़ी भी बढ़ गई, टोपी पहन ली, पजामा पहन लिया। और बाहर जो 4 सिपाही बैठे थे जो पहरा दे रहे थे, उनसे ये आकर के उन्होंने पूछा कि भाई मुझे सुभाष जी से मिलना है। पहचान नहीं सके और वो उस कैद से, उस मकान से रिहा हो गए और अपनी परिचय, चतुराई का परिचय देते हुए वहाँ से जापान और जर्मन निकल गए। जर्मन में जाकर वो हिटलर से मिले। हिटलर, जिसका नाम बड़े भय के साथ लिया जाता है, उससे मिलना भी बहुत कठिन था, लेकिन क्योंकि प्रतिभाशाली थे, बुद्धिमान थे और साहसी थे, जर्मन में जाकर के हिटलर से मिले, सहयोग की अपेक्षा की
और हिटलर ने इनका बहुत सहयोग किया, इनकी बातों से प्रभावित हुए। पहले तो मिलने मना कर दिया कि मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन आग्रह करने पर वो इनसे मिले और उस हिटलर जैसे व्यक्ति ने सुभाष चंद्र बोस की बहुत सहायता की। बात करने के लिए इनको एक वायरलेस सेट उपलब्ध कराया और दूसरी भी कई सारी वस्तुएं इनको दी, जिससे इन्होंने अपना संगठन किया, अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया। और यही विडंबना थी इस देश की कि अपने अपने स्थान पर सभी लोग अपने अपने ढंग से प्रयास कर रहे थे। ऐसा नहीं कि सभी लोग शारीरिक क्षमता के आधार पर लड़ रहे थे। जिसका जितना सहयोग था, कुछ पैसे के बल पर, जो पैसा दे सकता था वो पैसा दे रहा था, जो शारीरिक शक्ति प्रदान कर सकता था वो शारीरिक रूप से भी लगा हुआ था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही ऐसे प्रतिभाशाली थे जो निर्भीकता का प्रमाण उनका अभी भी मौजूद है। माना यह जाता है कि वह अंत में भी हमारे आसपास ही रहकर गए हैं। सच्चाई क्या है यह तो अलग बात रही। बचपन में जब वह खेला करते थे तो वह एक बाघ के पास में खेल रहे थे। बचपन की घटना थी उनकी एक ये। और ये माना जाता है, बालक का स्वभाव होता है कि वह अपने अपने तरीके से खेलता है। आम का बाग था, आम भी तोड़ते थे, बालक खेलते कूदते थे, वृक्षों को भी तोड़ते थे। उसका जो रक्षक था वो बहुत परेशान था और उसने इन बालकों से झगड़ा तो नहीं लिया मुझे, लेकिन अपने दिमाग की शक्ति लगाई। उसने कहा कि इस बाग के अंदर रात को भूत आता है और जो वो सुबह तक रहता है, अगर आप लोग इधर आएंगे तो वह भूत आपको घर में भी जाकर सताएगा। यह सब बालकों में चर्चा हो गई और धीरे 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 बालक वहां से हटने लगे। लेकिन यह बालक उन बालकों से यह कहकर कि नहीं, मैं तो उस भूत को जरूर देखूंगा जो यहाँ पर आता है, यह विचार कर वह एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया और रात्रि होने का इंतजार करता रहा। घर पर लोग यह इंतजार करते रहे कि आज घर पर नहीं आया। जब बालक घर पर नहीं पहुंचता है तो चिंता होती है, सभी परिवार वाले चिंतित होते हैं। काफी चिंता बढ़ी। साथियों से पूछा गया कि भाई आज कहाँ है वो। किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन एक साथी ने कहा कि वह यह कह रहा था कि आज मैं इस बाग के अंदर, इस उद्यान के अंदर भूत को जरूर देखूंगा, मैं उससे मिलूंगा। महलों चौबारों में उसको लेकिन क्या लेना था, तब तो ताज मीनारों से वो था सुभाष। अपनी माँ बंधन में थी जब, कैसे वो सुख से रह पाता। रणदेवी के चरणों में फिर क्यों ना जाकर शीश चढ़ा था। वो था सुभाष। जय। 97 में कटक में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ घोष था और इनकी माता का नाम भगवती देवी था। उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, तो वहाँ की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए ये हमारे देश की सेवा करना चाहते थे। लेकिन इनके माता पिता चाहते थे कि ये जो है पढ़ लिख करके हमारे घर की परिस्थिति के अनुसार सेवा करें। और जब इन्होंने कटक से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, तत्काल ही उनके माता पिता ये चाहते थे कि हमारा बालक जो आगे बढ़ करके प्रशासनिक सेवा में जाए। लेकिन ये प्रशासनिक सेवा करना नहीं चाहते थे। पिताजी के कहने पर इन्होंने प्रशासनिक सेवा का फॉर्म अप्लाई किया। उसके बाद चूंकि जैसे कि आज हमारे देश में जो सबसे बड़ी परीक्षा IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसमें ICS की परीक्षा होती थी। इसका नाम था इंडियन सिविल सर्विस। और इसकी ये परीक्षा जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट
कराती थी, तो इसलिए यहाँ जो भी जो परीक्षा थी जाते थे सारे के सारे इंग्लैंड जाकर के परीक्षा देते थे।